पहाड़ी क्षेत्र में बसा यह गांव उपजाऊ तो नहीं है, पथरीला जरूर है। गांव में घर देखे वह पथरीले हैं, दीवारें पत्थर की बनी हैं। और जब पेड़ पौधों की तरफ हम नज़र डालते हैं तो कुछ ही पेड़ हरियाली को संजोए हुए हैं, वरना अधिकतर पेड़ अपने पत्तों को झाड़ चुके हैं, गंवा चुके हैं। जिसका कारण यही है कि यहाँ बरसात बहुत कम होती है। पथरीली ज़मीन होने की वजह से बरसात होती भी है तो वह पानी रुक नहीं पाता है। एक मंदिर है जहाँ गांव के लोग प्रतिदिन यही प्रार्थना दुआ करते हैं ईश्वर से कि यहाँ बारिश होती रहे, हरियाली बनी रहे, लेकिन शायद प्रार्थनाएं बहुत दूर तक नहीं पहुँच पाती हैं। गरीबी स्थिति में, निर्धनता में लोग जीवन यापन करते दिखाई दिए। पशुधन भी हैं तो वह इतना स्वस्थ नहीं है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कमाई कर सकें, बहुत ज़्यादा दूध प्राप्त कर सकें। केवल पशुधन जब दिखता है तो उदास सा और निर्बल सा दिखता है। जब यहाँ पानी नहीं है तो पशुओं को खाने के लिए चारा, घास और पत्तियाँ नहीं मिल पाती हैं, भरपेट नहीं मिल पाती हैं। ये जो हरे भरे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये कटीले पेड़ हैं, और कटीले पेड़ों को गाय और दूसरे पशु शायद ही खाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के जो गांव हैं, इस तरह के जो गांव हैं, उन गांवों में हम यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यर्थ में पानी ना बहाएं और बहुत चिंता रखकर, भविष्य की चिंता रखकर वर्षा के दिनों में पेड़ पौधे लगाएं। यदि वो पेड़ पौधे लगाएंगे तो निश्चित ही इस प्रकार से पानी के स्रोत की कमी हो जाती। एकमात्र पानी का स्रोत यहाँ दिखाई दिया जहाँ से पेयजल भी जाता है, घरों तक पानी पहुँचता है, और बच्चे आकर के नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, किल्लोल करते हैं, पानी पीते हैं। यह पानी शायद ठंडा हो ना हो, मीठा हो ना हो, लेकिन इसी का उपयोग हर काम में किया जाता है। जब मैंने यहाँ का पानी पिया और बच्चों से पूछा कि क्यों ये हल्का सा कुनकुना सा पानी तुमको प्यास बुझा देता है, बोले हमारी तो आदत हो गई है। और ऐसे में इन पशुओं को पानी मिलना बहुत परेशानी वाला मामला है। साथियों, जैसा कि हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में जहाँ उपजाऊ भूमि नहीं होती हैं, और उस क्षेत्र के जो निर्धन लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वह केवल पशुओं को पाल कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे कई गांव हैं हमारे मालवा क्षेत्र में जहां पानी की कमी है। इसके लिए शासन प्रशासन ने सड़क बनवा दिए हैं, स्कूल बनवा दिए हैं, लेकिन पेयजल की जो सुविधा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए वह नहीं हो पाई है। यह एकमात्र का टाँका लगा हुआ है पानी का, और इसी टाँके से, इसी नलके से पूरा गांव पानी पीता है, और पशुधन के लिए भी पानी जाता है। गंदे से बच्चों से मैंने पूछा, बड़े अचरज से मुझे देख रहे थे, मैंने इसी से पूछा, मैंने कहा नहाते क्यों नहीं हो? बोले गांव के लोग लड़ते हैं, यदि हम यहाँ पानी बहाएंगे तो माई जी हमें शायद डांटने का आशय यही होगा कि पानी को फालतू ना बहाएं, और बच्चे तो बच्चे ठहरे, वह जब भी नलके पर आते होंगे वो नलका चलाते होंगे और पानी को व्यर्थ में बहाते होंगे। तो ज़रूर है ऐसे गाँव में जब पानी की बहुत कम यहाँ मात्रा हो और खपत ज़्यादा हो तो इस तरह से पानी को बचाने के लिए करना पड़ता है, बच्चों को मना करना पड़ता है। जहाँ तक हम देख रहे हैं सूखा ही सूखा दिखता है, और पशुधन यहाँ बहुत कमज़ोर और निर्मल दिखाई दिया। कई गायें तो शायद दूध नहीं देती होगी, केवल उनको इसीलिए पाला जाता है कि जो देसी खाद बनता है गोबर का, उस गोबर के खाद को इकट्ठा करने के लिए, उस खाद को इकट्ठा करके बेचने के लिए उन्होंने मवेशियों को पाल रखा है। और यही एक साधन है आय का उनके लिए, जो एक प्रकार से पशुधन दूध नहीं देता है तब भी उससे वो इस तरह से आय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि गोबर का खाद भी वे बेच करके अपना जीवन चलाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं पशुओं को, गायों को जो बहुत निर्बल है, होगी ही क्यों नहीं, क्योंकि हरी घास यदि जो पशु खाते हैं वही तो स्वस्थ रहते हैं। यहाँ हरी घास क्या, सूखी घास भी इनको खाने को नहीं मिलती है। और पत्तियाँ तो जैसा मैंने बताया है कटीले वृक्षों पर ही पत्तियाँ हैं, और कटीले वृक्षों की पत्तियाँ गायें यहाँ खाना पसंद नहीं करती हैं। तो इस तरह के गांव यदि हमारे आसपास के इलाकों में हैं तो हम वहाँ यह संदेश पहुँचाएं कि वहाँ पानी की बचत करें, और वर्षा के दिनों में पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। बहुत दूर दूर तक यदि हम नज़र डालें तो खाली ज़मीन पड़ी होती है, और ये जो पत्थरों की दीवारें लगी होती हैं वहीं पर यदि वृक्षारोपण कर दिया जाए तो उन्हें एक दीवार भी प्राप्त हो जाएगी और हरियाली भी हो जाएगी। तो इस तरह से माना कि पथरीली ज़मीन है, लेकिन कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पथरीली ज़मीन पर बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह से पानी का बचाव तो उन्हें करना ही है। व्यर्थ में यदि पानी बहाते रहेंगे तो निश्चित है कि उनके बच्चे भी परेशान होंगे, और उन्हें भी पानी की आवश्यकता जहाँ जब भी होगी पर्याप्त पानी उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का यह एक
पठारी क्षेत्र है, पठार पर यहाँ जब हम पहुँचे थे तो बड़ा अचरज हुआ था। विस्मित आंखों से मैं देख रहा था कि किस तरह से यहाँ के लोग जीवन यापन करते होंगे। कितना पथरीला सा इलाका है। और दोपहर का समय जब हम देख रहे थे, बिल्कुल शदीद गर्मी और तपिश थी यहाँ। और पेड़ पौधों के नीचे जो मवेशी बैठे थे उनको भी पर्याप्त छाँव नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी को भी यहाँ एक छाँव वाले पेड़ के नीचे खड़ा किया, लेकिन वहाँ भी कुछ मवेशी खड़े थे और बैठे थे जो छाँव ले रहे थे, उन्हें छाँव की बहुत आवश्यकता थी। तो इस तरह से हरे भरे क्षेत्रों में रहने वाले हम लोग और बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्याप्त पानी का उपयोग करने वाले हम लोग ऐसे स्थानों को देखते हैं तो निश्चित ही आश्चर्य होता है। हम अपने घरों में जब सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो तब तक हम बेसिन का नल बंद नहीं करते जब तक कि हमारा ब्रश नहीं हो जाता है। शेविंग करते हैं तब तक हमारा नल चलता रहता है। तो इस तरह से पानी को व्यर्थ में बहाने वाले हम लोग और हरे भरे स्थानों पर रहने वाले लोग जब हम इस तरह के इलाकों में आते हैं तो निश्चय ही माने आप, हमें आश्चर्य तो होगा। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है कि क्यों ना इन लोगों को प्रेरित किया जाए कि जिस तरह से हमारे इधर हरियाली है, तलहटी क्षेत्रों बहुत ज़्यादा हरियाली दिखाई देती है, पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसा नहीं कि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम होती है, पानी होता है, लेकिन कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में जहाँ बरसात कम होती है और बरसात होती भी है तो वहाँ पानी का भंडारण लोग नहीं कर पाते, यानी कि बरसात का पानी वो रोक नहीं पाते। तो इस तरह के स्थानों को यदि हम देखते हैं तो वहाँ संदेश जरूर यह पहुँचाना है हमको कि वर्षा के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वो वृक्ष लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का पर्याप्त बचाव करने की कोशिश करें। वर्षा के पानी को भी वो बचाएं और अपने पास जो उपलब्ध पानी है उसको भी वो व्यर्थ न बहाएं। हमने यहाँ के स्कूल में पहुँचकर सर लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी बताया कि हम बार बार बच्चों को प्रेरित करते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, लेकिन अनुकूल स्थान, अनुकूल जमीन उन्हें प्राप्त नहीं होती है। यानी कि पत्थरों वाले या जमीन यहाँ के क्षेत्र में हमने देखा पत्थर ही पत्थर यहाँ दिखाई दिए। तो ऐसे क्षेत्र में हम यदि संदेश पहुँचाए हरे भरे वृक्षों को संरक्षित रखने के लिए और पानी के बचाव करने के लिए, तो निश्चित ही यहाँ के मवेशी, यहाँ के बच्चे और यहाँ का जनजीवन सुधर जाएगा। तो साथियों, अब इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। जय हिंद।